Good evening friends, welcome my channel Pharma Easy Study. Today we will go to discuss about the pharmaceutical engineering साइज रिडक्शन पार्ट सेकेंड। हमने पिछली वीडियो में साइज रिडक्शन इक्विपमेंट तक कवर अप कर लिया था। अब इसमें हम करेंगे हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, बॉल मिल, एंड रनर मिल एंड एज रनर मिल का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मेरिट, डायनामिक एंड प्रिंसिपल। तो पहला हमारा क्या है, हैमर मिल। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो इम्पैक्ट के ऊपर आधारित होता है, जो मैं कि आपको इम्पैक्ट बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। प्रिंसिपल क्या है, हैमर मिल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन हैमर, मतलब हैमर के बिटवीन, मतलब इसमें कई हैमर्स लगे होते हैं और कंटिन्यूसली मोशन करते हैं, जिसके कारण उसमें ड्रग्स पार्टिकल्स हमारे आपस में टकराव करते हैं और वो चूर्ण बन जाते हैं। मोशन एंड पाउडर ड्यू टू हाई स्पीड मटेरियल गेट पोलराइज, मतलब चूर्ण बन जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, ए हैमर मिल इज एसेंशियली स्टील ड्रग कंटेनिंग ए वर्टिकल और हॉरिजेंटली रोटेटिंग शाफ्ट और ड्रम ऑन व्हिच हैमर आज माउंटेड। मतलब जो हैमर मिल होता है वो एक प्रकार के ड्रम होता है जो कि स्टील का बना होता है। उसके अंदर एक हमारी चक्री टाइप की बनी होती है जो कि वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजेंटली भी हो सकती है। वो कंटिन्यूअस मोशन करती रहती है। उसमें हमारे 7 या 8 हैमर्स लगे होते हैं जो कि कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं और हमारा जो ड्रग्स पार्टिकल होता है उसका साइज रिडक्ट हो जाता है इनके गतिमान स्थिति में होने के कारण। द हैमर स्विंग ऑन द एंड ऑफ फिक्स्ड टू दी सेंट्रल रोड, मतलब उसमें हैमर स्विंग्स मतलब ब्लेड लगे होते हैं जो कि उसके सेंट्रल में उपस्थित होते हैं और द रोटर इज रोटेट्स एट अ हाई स्पीड इनसाइड द ड्रम वाइल मटेरियल इज फेड इनटू अ फीड होपर। मतलब जब हम होपर से कोई भी फीड इनलेट कराते हैं तो जो हमारी ये मतलब जो हमारी ब्लेड होती है वो हाई स्पीड पर रोटेट करती है, जो हैमर होता है वो हाई स्पीड पर रोटेट करती है, जिसके कारण से हमारा साइड रिडक्शन कंप्लीट हो जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ द केजिंग कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रीन थ्रू व्हिच मटेरियल कैन पासेस आफ्टर साइड रिडक्शन। मतलब जब हमारा साइड रिडक्शन कंप्लीट हो जाता है, साइड रिडक्ट हो जाता है, तो नीचे एक रिसीवर लगा होता है जहां पर हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। आप वहाँ पे मैं आपको मशीन के द्वारा दिखा रहा हूँ कि आप देखिए एक होलो टाइप का है, ड्रम है। ड्रम के अंदर हमारे हैमर्स लगे हुए हैं और हैमर्स जो हमारे हैं वो शाफ्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और पीछे आप देखेंगे एक नट टाइप का लगा हुआ है। तो इससे हम क्या करते हैं कि इससे हम कितनी मात्रा में हमको ड्रग्स पार्टिकल्स को अंदर भेजना है ये डिसाइड करते हैं और इसको हम खोल भी सकते हैं एंड इसको टाइट भी कर सकते हैं। अब आती है इसकी वर्किंग की बात। द होपर इज यूज टू प्लेट द फूड मटेरियल, मतलब जो होपर का यूज किया जाता है उसको फीड इनलेट कराने के लिए किया जाता है। द मटेरियल फ्रॉम होपर फ्लो वेंट्रिकली एंड देन हॉरिजेंटली, मतलब पहले ये वर्टिकली आएगा उसके बाद ये हॉरिजेंटली जाएगा। द हैमर आर कंटिन्यूअसली मोशन, मतलब जो हैमर होता है वो कंटिन्यूअसली मोशन करता रहता है एंड रोटेटिंग अबाउट 800 to 500 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये 8000 से 15000 बार ये मोशन कर जाता है, मतलब अपनी चक्र पूरा कर लेता है। मटेरियल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस, तब इसका मटेरियल डाउन मतलब रिडक्ट हो जाता है। साइड पार्टिकल पाथ थ्रू स्क्रीन, मतलब स्क्रीन से पार्टिकल्स को निकाल लेते हैं और स्क्रीन एक बीकर या किसी एक इक्विपमेंट में उस प्रोडक्ट को हम इकट्ठा कर लेते हैं जिसको हम रिसीवर बोलते हैं। एडवांटेजेस, इट इज रैपिड इन एक्शन, मतलब जो इसका एक्शन होता है बहुत ही रैपिडली होता है एंड कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। द फाइनेस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी रेगुलेटेड बाय वेरिएशन ऑफ रोटर स्पीड, मतलब जो स्पीड होती है शाफ्ट की, हैमर शाफ्ट की जो स्पीड होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हैमर टाइप एंड साइज एंड शेप ऑफ मेश, मतलब मेश की भी साइज को हम मतलब कितने बड़े पार्टिकल्स में हमको चाहिए, मतलब जो स्क्रीनिंग पे हमारे मेश लगे होते हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने बड़े पार्टिकल्स हमको चाहिए, कितने छोटे पार्टिकल चाहिए। ऑपरेशन इज डन इन चैम्बर, मतलब ऑपरेशन जो उसका चैम्बर में होता है जो कि स्टील ड्रम होता है। सो डस्ट कैन बी मिनिमाइज, इसलिए उसमें डस्ट नहीं आ सकती है, मतलब कम आ सकती है लेकिन कम आ सकती है। स्मॉल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर सेटअप ऑफ मिल, मतलब ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है इसको सेटअप करने के लिए। नो सरफेस मूव अगेंस्ट ईच अदर, मतलब इसमें जो सरफेस लगे होते हैं एक दूसरे से कोई भी टकराव नहीं करते हैं। सो वेरी लिटिल प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ मील मटेरियल, इसलिए मील मटेरियल से और ड्रग पार्टिकल्स में कॉन्टामिनेशन होना बहुत ही कम चांस पाए जाते हैं। डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स, हाई स्पीड जनरेट हीट, मतलब इसकी हाई स्पीड होने के कारण ये हीट जनरेट कर देते हैं। डैट में इफेक्ट द थर्मोलाबाइल मटेरियल और ड्रग कंटेनिंग गम फॉर अ और रेनिन, मतलब जो हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं उनको ये बर्न कर देंगे। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन द हैमर मिल कैन बी डैमेज, मतलब ये हाई स्पीड में होता है जिस कारण से हमारा हैमर मिल डैमेज भी हो सकता है। चांसेस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के चांसेस क्लॉगिंग होने के ज़्यादा होते हैं। एप्लीकेशन यूज फॉर पाउडरिंग ऑफ क्रिस्टल एंड फिल्टर केक्स, मतलब जो क्रिस्टल एंड यूज फॉर ऑब्टेन पार्टिकल साइज ऑफ 10 to 400 mm।
देन हमारा आता है बाल मिल, इसको पिबल मिल भी कहते हैं, एंड आल्सो नोन एज टम्बलिंग मिल, जो इसकी वर्किंग मेथड होती है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे आधारित होती है। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन में हमने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। प्रिंसिपल इन द बाल मिल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज रिडक्शन रैपिडली मूविंग बाल्स, मतलब इसमें बाल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, मतलब जिसको कहते हैं साइज रिडक्शन ऑफ ब्रिटल मटेरियल। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाल मिल कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलिंड्रिकल सेल, मतलब ये एक टाइप के होलो सिलिंड्रिकल सेल टाइप्स के होते हैं, रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, मतलब ये अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं। दिस एक्सिस ऑफ सेल इज हॉरिजेंटली फिटेड, मतलब ये हॉरिजेंटली फिटेड रहते हैं। इट इज अ पार्शियली फिक्स्ड विथ बाल्स अबाउट 30 to 50% विच इज मेड अप ऑफ प्योर स्टेनलेस स्टील, मतलब इसमें बाल्स होते हैं कंचे टाइप के होते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, अबाउट 30 to 50% इसमें फिल्ड होते हैं। और होता क्या है इसमें कि जो हमारे ये बाल्स होते हैं उनमें और ड्रग्स पार्टिकल्स में आपस में टकराव होता है, जिसके कारण से हमारे ड्रग्स पार्टिकल्स के जो साइज होती है वो रिडक्ट हो जाती है और हमको फाइन पाउडर के रूप में मिल जाती है। इनर सरफेस ऑफ द सेल इज लाइन विद द एब्रेशन रेजिस्टेंस मटेरियल सच एज मैग्नीज, स्टील और रबर। ईच बाल मीज अबाउट 5 to 125 mm, मतलब जो बाल्स होते हैं वो 12 से 125 mm के हो सकते हैं। सेल इज रोटेटेड थ्रू ए ड्राइव गियर, मतलब इसको हम मतलब कंट्रोल करते हैं गियर से, जैसे 1 गियर 2 गियर 3 गियर इस टाइप से हम करते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। 60 to 100 RPM, आरपीएम मतलब रोटेट प्रति मिनट, मतलब रोटेशन प्रति मिनट। ए लार्ज मिल सेल माइट बी इन 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब 3 मीटर की हो सकती है डायमीटर पे, एंड 4.2 मीटर इन लेंथ, और जो इसकी लेंथ होती है मतलब चौड़ाई जो होती है वो 4.25 मीटर होती है। वर्किंग द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज कैप्ड इन होलो सिलेंडर, मतलब हम होलो सिलेंडर के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स है उसको पहले इनलेट कराएंगे, देन फील्ड अप टू 60% ऑफ द वॉल्यूम, और उसमें हम 60% तक उसकी वॉल्यूम फिक्स कर देंगे, भर देंगे डस्ट पार्टिकल से। फिक्स नंबर ऑफ बाल प्लेस्ड इन द सिलेंडर, और हम उसमें बाल डाल देंगे, मतलब जो हमारे कंचे टाइप के जो कि स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। क्लोज द सिलेंडर, और सिलेंडर को क्लोज कर देंगे। द मिल इज अलाउड टू रोटेट, और मिल को अलाउड रोटेट करने के लिए अलाउड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एट लो स्पीड, मतलब अगर उसकी स्पीड लो हुई, द मास ऑफ बाल मिल स्लाइड और रोल 1/1, मतलब एक के ऊपर हमारी जो बाल्स होंगे वो एक के ऊपर एक हमारे टकराना शुरू हो जाएंगे, ओवरकम एंड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइड रिडक्शन, और इस कारण से हमारा जो हमारे पार्टिकल्स प्राप्त होंगे उनका जो साइज होगा वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। बट इट हाई स्पीड द बाल्स आर थ्रोन टू द सिलिंड्रिकल वॉल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूजल फोर्स एंड नो ग्राइंडिंग विल अकर, मतलब उसमें सेंट्रीफ्यूजल फोर्स काम करने लगेगा और हमारा साइज रिडक्ट होगा ही नहीं। बट इन केज ऑफ 2 to 3 स्पीड, मतलब जो इसकी गियर होती है 2 या 3 रखते हैं, सेंट्रीफ्यूजल जस्ट अकर, मतलब सेंट्रीफ्यूजेशन अकर्स होगा, फोर्स हमारा अकर्स होगा, एंड इज कॉल्ड करेक्ट पॉइंट, और ये हमारा करेक्ट पॉइंट होगा जिसपे कि हमको जो रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज है वो हमको ऑब्टेन होगा। एप्लीकेशन साइज ऑफ 5 to 100 mm और लेस आर ऑब्टेन्ड, मतलब 5 से 100 mm के जो साइज होते हैं उसको हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस, मतलब आप जानते हैं कि ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल प्रोडक्ट्स में हमको सबसे ज़्यादा फाइन पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, इससे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, वेरी फाइन पाउडर कैन बी ऑब्टेन, मतलब बहुत मतलब फाइन से फाइन पाउडर्स हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। सुटेबल फॉर द बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस। टॉक्सिक सब्सटेंस कैन बी ग्राउंड एज क्लोज सिलेंडर आर यूज्ड इन अ बाल मिल इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड लेबर कॉस्ट आर लो, सुटेबल फॉर बोथ और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज अ नॉइजी मशीन, मतलब ये बहुत नॉइज करती है, स्पेशली व्हेन मटेरियल सिलेंडर इज यूज। स्लो होता है, सॉफ्ट टल्की विब्रो मेटल कैन नॉट बी मिल्ड बाई बाल मिल। एक्स्ट्रा में आते हैं जैसे इसके टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मिल, हार्डनेड मिल होते हैं, ट्यूब मिल होते हैं, रॉड मिल होते हैं, ठीक है, ये हमारे 5 टाइप के होते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन मिल आता है, फिर कंटिन्यूअस बाल मिल आता है। फिलहाल ये हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, बट मैंने नोट्स में इंक्लूड कर लिया है, आप अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसको जेट मिल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि माइक्रो नाइजर्स और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स भी बोलते हैं। मेथड इसका क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे होता है। प्रिंसिपल क्या है, फ्लूइड एनर्जी मिल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, साइड रिडक्शन टेक्स प्लेस विद और बाई हाई वेलोसिटी कोलिजन बिटवीन पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में हाई वेलोसिटी मतलब हाई प्रेशर उत्पन्न होने के कारण वो उस अपने साइड रिडक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, दिस कंसिस्ट अबाउट टू 20 to 200 mm ऑफ ए लूप पाइप, मतलब इसमें एक लूप पाइप लगी होती है जो कि 20 से 200 mm की होती है। द हाइट ऑफ लूप
अबाउट अप टू 2 मीटर, जो कि जिसकी ऊंचाई जो होती है वो 2 मीटर तक होती है। एट द बॉटम मतलब उसके बॉटम पे एक पाइप फिक्स्ड होती है और पाइप सेवरल नोजल्स आर फिटेड, मतलब बहुत सारे नोजल्स लगे होते हैं और नोजल्स का काम क्या होता है कि उसमें एयर डालना। ए क्लासीफायर इज फिटेड एट द कलेक्शन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को इकट्ठा करने के लिए ऑब्टेन करने के लिए एक क्लासीफायर लगा होता है जहां से हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे मशीन दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप देखिए सॉलिड इनलेट कराएंगे। यहाँ से मैंने आपको दिखा, वहाँ पे हमारे नोजल्स लगे हुए हैं जहाँ से हम क्या करेंगे कि उस पर प्रेशर डालेंगे। जोन ऑफ टर्बुलेंस लगा हुआ है, मतलब वो उस प्रेशर को एक दिशा में लेकर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर सेंट्रीफ्यूजिंग एक्शन है शो हो रहा है, मतलब वहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेशन हो रहा है, थ्रो कर से पार्टिकल्स आउटवर्ड। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लासीफायर लगा हुआ है जो क्या क्या है, रिमूव फाइन पार्टिकल्स एंड फ्लूइड। उसके बाद इसकी वर्किंग आती है, द एयर इज इंजेक्टेड एट द बॉटम ऑफ लूप थ्रू नोजल्स विथ वेरी हाई प्रेशर, मतलब नोजल्स के द्वारा हम उसमें एयर इनलेट कराते हैं एट अ वेरी हाई प्रेशर। कंप्रेस्ड एयर अबाउट 600 किलो पास्कल टू 1.0 मेगा पास्कल इज नॉर्मली यूज्ड, मतलब जो उसमें प्रेशर होगा हवा का वो 600 किलो पास्कल से 1024 किलो पास्कल तक हो सकता है। व्हेन अप्लाई द हाई प्रेशर दैट रिजल्ट इन हाई सर्कुलेशन वेलोसिटी, मतलब जब सीधे सी बात है भाई कि अगर एयर प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी भी तो ज़्यादा होगी और जिसके कारण से सर्कुलेशन भी हमारा ज़्यादा होगा। दैट प्रोड्यूस टर्बुलेंस, जो कि टर्बुलेंस पैदा कर लेगा और जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो टकराने लगेंगे आपस में, और जो हमारा ये हॉलो टाइप का जो हमारा ये मेटल्स का लगा होता है, ठीक है, किनारे किनारे, इससे भी हमारे टकराने लगते हैं, तो जिसके कारण से उसका साइज रिडक्ट हो जाता है। दिस सॉलिड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्ट्रीम थ्रू फीड इनलेट दैट फॉर्म ए हाई डिग्री टर्बुलेंस एंड दियर इम्पैक्ट एंड एट्रीशन प्रोसेस अकरिंग, और यहाँ पे हमारी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन प्रोसेस अकर होने लगती है। अब भाई सीधी सी बात है, आप सीधा फंडा यही लगा लीजिए कि आप वहाँ पे हाई प्रेशर इनलेट करा दिया, ठीक है। अब हमारा कहीं मेटल है, जो इसका आवरण बना हुआ है मेटल का बना हुआ है, अब मेटल से टकराएगा और जब टकराएगा तो वहाँ पे इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होगा, जिसके कारण से जो हमारी साइज होगी वो डिटेक्ट हो जाएगी पार्टिकल्स की। ए क्लासीफायर इज इंस्टॉलेड विच वर्क एज अ फिल्ट्रेशन, मतलब वो फिल्ट्रेट की तरह काम करता है। मीन्स इट सेंड द स्मॉल पार्टिकल फॉर कलेक्टिंग एंड सेंड बैक लार्ज पार्टिकल फॉर फर्दर साइज रिडक्शन, मतलब जो क्लासीफायर होता है जो हमारी रिक्वायर्ड साइज होती है उसको हमको दे देता है और जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको वापस भेज जाता है कि भैया जाओ तुम फिर से इस्तेमाल होके आओ, तभी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आप जा सकते हैं यहाँ से, आप फिर से अपना साइज रिडक्ट करके तब आइए। व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूज, जब साइज पार्टिकल रिड्यूज होता है, प्रोसेस थोड़ा होगा 100 मैसेज स्क्रीन, मतलब 100 मेस की एक 100 नंबर की एक मेस स्क्रीन लगी होती है। साइज ऑफ पार्टिकल्स अबाउट 5 mm और बिलो। एडवांटेजेस क्या है, मील इज सुटेबल फॉर थर्मोला बायो सब्सटेंसेस बिकॉज नो हीट इज प्रोड्यूस, इसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, जिसके कारण से हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसके साइज की। द पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉलर व्हेन कंपेयर टू द अदर मेथड। नो कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नाइट्रोजन गैसेस कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एयर फॉर मिक्सचर एंड सेंसिटिव मीट्स। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, नॉट फॉर शॉर्ट फाइब्रस एंड मटेरियल। एप्लीकेशन क्या है, मेथड इज यूज वेयर द पाउडर आर रिक्वायर्ड लाइक माइक्रोनाइजेशन ऑफ डिसोफ्लेविन, जो कि हमारी एक एंटी फंगल ड्रग है, एंड एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आती है हमारी एज रनर मील। मेथड इसका क्या होता है, क्रशिंग एंड शेयरिंग पे हमारा डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्या है, दी एज रनर मील मेनली वर्क्स ऑन दी एट्रीशन एंड शेयरिंग और इम्पैक्शन बोल सकते हैं। साइड रिडक्शन बाय क्रशिंग एंड शेयरिंग, मतलब जो इसमें साइड रिडक्शन होता है, क्रशिंग मतलब क्रश कर देना या शेयरिंग शेयर कर देना, फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ स्टोन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी रोलर्स, मतलब इसमें 2 हैवी रोलर्स होते हैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे किस टाइप के होते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके घर में पहले जैसे दूध मथा जाता था, या आपने श्री कृष्णा में देखा होगा जैसे यशोदा माई दही वही दिखाते हैं, उस टाइप के इसमें रोलर लगे होते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है कि एक बेड होता है, वहाँ पे दो रोलर लगे होते हैं। द बेड इज मेड अप ऑफ स्टोन या और आयरन, मतलब जो बेड होता है वो स्टोन या आयरन का बना होता है। द रोलर रोटेट कैन on central shaft, the roller mounted on the horizontal shaft and also move around the bed। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र देख लीजिए, यहाँ पे हमारे 2 रोलर लगे हुए, एक ग्राउंड शाफ्ट लगा हुआ है, मटेरियल इसमें इनलेट कराया गया है और ये रोलर हमारे मूव करेंगे, रोटेट होंगे, जिसके कारण से हमारा साइज होगा जो पार्टिकल्स का वो रिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो बेड लगा हुआ है, बेड हमारा आयरन का बना होगा और नीचे एक हम उसको बेस पे रखे होंगे। वर्किंग क्या है, दी मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड ऑन दी आयरन बेड, मतलब आयरन बेड पे रखा होता है। दिस
द स्क्रैपर इज यूज्ड वेयर कंटिन्यूसली रिमूवल ऑफ मटेरियल व्हिच गेट अडेयर ऑन द पैन मतलब बर्तन मान लीजिए एंड रिटर्न बैक on its axis. After the size of material eject it passes through the shape to get powder required size मतलब जब हमारी साइज रिडक्ट हो जाती है तो इसको हम एक मेश से गुजार देते हैं जिससे कि हमारी रिक्वायर्ड साइज ऑब्टेन हो जाती है। एडवांटेजेस क्या है? मोस्टली यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग, वेरी फाइन पार्टिकल साइज ऑब्टेन ड्यूरिंग ऑपरेशन, लेस अटेंशन इज रिक्वायर्ड, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी फ्रीक्वेंट क्लीन अप, सिंपल इन स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑक्यूपाई मोर एरिया स्पेस मतलब ये ज़्यादा स्पेस घेरता है देन अदर रिडक्शन मशीन, कॉन्टामिनेशन चांसेस ड्यू टू रोलर, नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल, कॉज नॉइजी, पॉल्यूशन, बैच टाइप ऑफ मील एंड एनर्जी consumption is high. Application used to get very fine particle size used to crush or grind all types of drugs. फिर उसके बाद आता है इंटरनल मीड। इसकी जो मेथड होती है वो क्रशिंग एंड शेयरिंग पे डिपेंड करती है। इंटरनल मीड इज अ सिमिलर टू द एडनल मीड मतलब एडनल मीड के सिमिलर में होती है। इज अ मैकेनाइज्ड फॉर्म ए मोर्टार एंड पिस्टल टाइप ऑफ साइड रिडक्शन इक्विपमेंट। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने मोर्टार एंड पिस्टल देखा होगा। जो हमारा पिस्टल होता है उसमें हम एक मोटर लगा देते हैं और मोर्टार नीचे रख देते हैं, और जो हमारी मशीन होती है जो मोटर होता है, ठीक है, जो मोटर मतलब मोर्टार नहीं मोटर, वो उसको हमारा कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा और हमारा साइज रिडक्ट हो जाएगा। सीधे सीधा इसमें यही बात है, बट ये थ्योरी हमको पढ़नी है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस साइज रिडक्शन अप्लाइड इन दीज मिल्स आर क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टोन और मेटल मतलब उसके ज़्यादा ओवर वेट होने के कारण वो राउंडिंग में घूमता है, ठीक है, जिसके कारण से जो साइज रिडक्ट हो जाता है। मेटल पिस्टल एंड शेयरिंग फोर्स एज अ मूवमेंट ऑफ स्टोन। कंस्ट्रक्शन क्या? इट कंसिस्ट ऑफ ए मैकेनिकल मोर्टार एंड पिस्टल, ठीक। मोर्टार इज मेड ऑफ स्टील एंड अटैच टू ए फ्लैट प्लेट। मोर्टार विल प्लेट और कैन बी रोटेट एट हाई स्पीड। द पिस्टल इज डंप बेल शेप मतलब डंप शेप का होता है। द पिस्टल्स इज बॉटम flat rather than around, consist of a bed of stones which can be rotated. A scraper is also present which force the material to grinding surface. वर्किंग क्या है इसकी? द मटेरियल प्लेस्ड इन मोर्टार मतलब मोर्टार में पहले मटेरियल को रख देंगे। पुश स्क्रैप मतलब उसको पुश करेंगे द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर इन क्रशिंग जोन मतलब उसको क्रशिंग जोन में लाकर रख देंगे। द मोर्टार रिसॉल्व एट अ हाई स्पीड एंड द रिवॉल्विंग मोर्टार कॉज द पिस्टल रिवॉल्व मतलब जो मोर्टार होगा उसको हम घुमा देंगे मतलब मोटर चला देंगे जिसके कारण से उसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और जो हमारा पिस्टल होगा वो हमारा भारी होगा ही जिस कारण से हमारी साइज रिडक्ट हो जाएगी। रिजल्टिंग द प्रोडक्ट साइज इज रिडक्ट एंड द प्रोसीजर फ्रॉम द शेप्स टू गेट सफिशिएंट साइज ऑफ पाउडर। उसके बाद हम उसको शेप से छान लेंगे जिससे हमारे रिक्वायर्ड साइज की पार्टिकल्स हमको ऑब्टेन हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है? हैज सिंपल डिजाइन, दस क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस इन इजी, यूटिलाइज लेस एसेंशियल इलेक्ट्रिकल पावर, प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल्स एंड अटेंशन लेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? रन ओनली ऑन बैच ऑपरेशन, नॉट सुटेबल फॉर मिलिंग स्टिकी मटेरियल, अनसुटेबल फॉर हार्ड ब्रोकन कंसिडर एंड नॉइजी होता है। एप्लीकेशन यूज टू रिड्यूस फाइब्रस coiled drugs to the fine sizes, used for grinding semi-solid preparation such as ointment and paste to fine size। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो साइज सेपरेशन का टॉपिक होगा। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और नोट्स हम टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके हैं, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।